जैसे मैंने पिछले शॉर्ट वीडियो में आपको इन शब्दों को समझाया था, मैच्योर, प्री मैच्योर एंड इमैच्योर। तो उसमें एग्जाम्पल शॉर्ट वीडियो में देना संभव नहीं होता, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे यूज होता है। मैच्योर मतलब परिपक्व, मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। देखिए कैसे यूज होता है, पूर्णतः विकसित, फुली ग्रोन और फुली डेवलप्ड। जब कोई चीज पूरी तरह से विकसित हो जाती है, कौन कौन सी चीजें, कोई पेड़ हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पुरुष महिला कुछ भी, जब आकार में जितनी बड़ी होनी होती है उतनी बड़ी हो जाती है तो वो मैच्योर कहलाती है। ठीक है। दूसरा और यूज है इसका, बिहेविंग इन अ सेंसिबल एडल्ट वे, मतलब बड़ों जैसा, समझदारी जैसा जब आचरण जब व्यक्ति करने लगता है, परिपक्व आचरण करने लगता है, तब वो मैच्योर कहलाता है। आपने कई बार लोगों को सामान्य बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हुए देखा, अरे वो मैच्योर नहीं है, नहीं नहीं ये तो मैच्योर है, ये लगता है अभी एज उतनी बड़ी नहीं लेकिन बातें मैच्योर जैसी करता है। तो आप समझ समझ पा रहे हैं, मानसिक रूप से जब व्यक्ति समझदार व्यक्ति की तरह बात करता है तो मैच्योर कहलाता है। ठीक, मतलब उसकी समझदारी का जो स्तर है मैच्योरिटी के लेवल पे है, तो मैच्योर कहलाता है। ठीक है। अगर इसको वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, परिपक्व होना, शी मैच्योर्ड अ लॉट ड्यूरिंग हर 2 years एट कॉलेज। वो क्या, वो मैच्योर हो गई कब, अपने 2 साल के स्कूल के कार्यक्रम में, मतलब स्कूल में, सॉरी कॉलेज में जब वो रही, उन 2 सालों में वो क्या हो गई, मैच्योर। बदलाव के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब वो जब वो गई होगी तब वो उतनी समझदार नहीं होगी, अब वो काफी समझदार हो गई। ठीक है। तो 3 रूपों में आप इसका इस्तेमाल समझ पा रहे हैं। सामान्यतः बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को इन शब्दों में कि कैसे ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छे शब्द हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द। दूसरा इमेच्योर शब्द, ठीक उल्टा उसका, अपरिपक्व। लास्ट वीडियो मैंने हिंदी में लिखा था अपरिपक्व। तो नॉट फुली ग्रोन, जो चीज पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है। एग्जाम्पल मैंने लिए थे ट्री, एनिमल, कोई भी पुरुष या महिला, कोई भी जीव जंतु हो, जब आकार में पूरा बड़ा हो जाता है। दूसरा यूज होता है बिहेविंग इन अ वे दैट इज नॉट सेंसिबल एंड इज टिपिकल ऑफ पीपल, मतलब नादानी भरा या अब छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करना। ये माना जा रहा कि अभी मानसिक रूप से समझ उसकी विकसित नहीं हो पाई, तो इमेच्योर कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेच्योर। देखिए एक एग्जांपल भी लिया है, शी इज इमेच्योर टू टेक हर वर्क सीरियसली, शी इज इमेच्योर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो भी नादान है, वो भी इमेच्योर है, वो भी अपरिपक्व है अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए। तो आई होप कि आप ये दोनों वर्ड समझ पा रहे हैं। अगला वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, एंड दैट इज प्रीमैच्योर। प्रीमैच्योर जो शब्द है ये भी अपरिपक्व ही बोल लेते हैं इसको। तो अगर इसको देखो, सामान्य प्रत्याशित समय से पहले अगर कुछ घटित हो जाए, सामान्यतः ज्यादातर लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल सुना होगा प्रीमैच्योर बेबीज के लिए। प्रीमैच्योर बेबीज मतलब जिन बच्चों का जन्म समय से पूर्व हो जाता है, वो प्रीमैच्योर बेबीज कहलाते हैं। इसका एक और यूज होता है एक्टिंग और हैपनिंग टू सून, कोई चीज बहुत जल्दी घटित हो जाए। सामान्यतः कोई डिसीजन, एक एग्जांपल लिया गया, आई थिंक अवर डिसीजन वाज प्रीमैच्योर, हमारा जो डिसीजन था, हमारा जो निर्णय था वो कैसा था, प्रीमैच्योर था, मतलब हमने उतना समय नहीं लिया जितना निर्णय लेने के लिए हमें लेना चाहिए था। एक और एग्जांपल बहुत आसान सा दिया गया, हर बेबी इज प्रीमैच्योर, उसका बच्चा कैसा है, प्रीमैच्योर। प्रीमैच्योर मतलब उस बच्चे का जन्म समय से पूर्व हुआ है। तो आई होप आप तीनों शब्द समझ पा रहे होंगे, मैच्योर, इमैच्योर एंड प्रीमैच्योर। काफी कंफ्यूजन होगा, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। आगे सीरीज में बहुत इंटरेस्टिंग और काम के वर्ड्स को लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।